आप लोगों को पता है जैसे हबस का महीना है तो आप लोग इस खट्टी मीठी चटनी को ज़रूर बनाइए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और टेस्ट करें, और आपको यकीन करें बिल्कुल भी नहीं फ़ील होगा कि ये हमने फ्रूट की बनाई है। ऐसे फ़ील होगा कि जैसे हमने किसी खट्टी चीज़ों की बनाई है। इतनी ज़बरदस्त ये बनी है। इसका टेक्स्चर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अगर हबस के मौसम में आप लोगों का दिल घबराता हो तो ये चटनी आप ज़रूर बनाएं, और ज़रूर खाने के बाद 1 स्पून सारी चटनियों का 1-1 स्पून लें और इसका टेस्ट देखें, और देखें आपका दिल कैसे फ़ौरी ठीक हो जाएगा। आप लोग इसको 2 माह तक महफूज कर सकते हैं। बर्फ़ वाली साइड में नहीं रखना, दूसरी साइड में फ्रीज़र में इसको रखना है चटनी को। तो आप लोगों की ये 2 माह तक चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और किसी गीली चीज़ में नहीं इसको ऐड करना, ड्राई चीज़ में ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ देने लगी हूँ फ्रूट्स की। ठीक है, ये सारे फ्रूटों की हम बनाएंगे। चटनी भी कह सकते हैं आप, और इसके मुरब्बे भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, आलू बुखारे की, पीच की भी कटिंग करेंगे और खुरमानी की भी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने किस शेप में इसकी कटिंग की है और किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, और जो हमने फ्रूट लेना है वो हमने थोड़ा सा हार्ड वाला लेना है, हमने सॉफ्ट वाला नहीं लेना। और जो छिलके हैं मैंने रिमूव इसके नहीं किए, इसके साथ ही लगे हुए हैं खुमानी के भी और पीच के भी। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिया, उसमें हम सारे पीच को ऐड कर देंगे, और इसमें जाएगी शुगर पौना कप। तो हमने खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो इस वजह से हम ज़्यादा शुगर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी मीठी चटनी पसंद होगी तो आप लोग ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। ये इसमें इमली का पल्प जाएगा, और ये वाले ही इसमें जाएंगे 4 कप पानी के। 1 2 3 और 4, और 10 मिनट के लिए हम इसके ऊपर इसका ढक्कन दे के रख देंगे, और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद फिर आपको लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया ओरिजिनल। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ज़र्दा ऐड करेंगे इसको और फ्रेश लुक देने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएगा थोड़ा सा वाइट सिरका, सिर्फ 2 स्पून छोटे वाले वो जाएंगे, और इसमें सिर्फ 1 स्पून कॉर्नफ्लोर का, और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी थिक हो जाएगा। हमारी वीडियो भी लंबी नहीं होगी, इस वजह से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और जैसे इसकी मैं आंच बंद करूँगी तो इसमें थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दूँगी, सिर्फ 2 चुटकियाँ, और 2 चुटकियाँ इसमें जाएगा सॉल्ट। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आ गई है। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी वीडियो लंबी ना हो, और हमने 3 चटनियाँ यानी कि मुरब्बे बना रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसकी आंच भी बंद कर दी है, और इसकी फ़ाइनल लुक देखें। हमने इसमें 2 चुटकियाँ ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर दिया, और माशाल्लाह इसकी लुक देखें, और खट्टी मीठी चटनी इतनी ज़बरदस्त हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं दूसरे बर्तन में और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब सबसे पहले इसमें खुमानी जाएगी। ये भी उसी तरीके से प्रोसेस होगा, लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है तो इस वजह से हम दिखा रहे हैं। ये शुगर जाएगी पौना कप, इसमें आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमली का पल्प जाएगा इसमें, ये 1 गुठली चलेगी। हम इस गुठली को निकाल लें, हमें गुठली नहीं चाहिए। ठीक है, और ये देखिए माशाल्लाह 1 2 3 और 4 कप चले गए, और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाते हैं।
आप लोग कहेंगे हमें कि आपी ने कितनी ज़बरदस्त हमें ये चटनियाँ मुरब्बे बताए हैं और खाने में इतना लुत्फ़ आएगा, इतना लुत्फ़ आएगा, क्या बात है, टेस्ट फुल होगी। ये देखिए माशाल्लाह ये भी 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ खुमानी की। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी भी लुक आई है। अब इसमें भी 2 स्पून जा रहे हैं सिरके के, ठीक है। और ये जो मेरे पास फ्रूट हैं ये हाफ़ केजी हैं, ठीक है। सारा फ्रूट मेरे पास हाफ़ केजी है। और सिरका हम इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें कि ये ख़राब नहीं हो। और इसी तरीके से ये कॉर्नफ्लोर जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। और इसमें हम ऐड नहीं करेंगे कलर, ठीक है, फूड कलर इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका भी कितना ज़बरदस्त अपना ही कलर है, इसमें हमने कोई भी कलर ऐड नहीं करना। और अज़ानें भी हो रही हैं तो इंशाल्लाह हम लेते हैं ब्रेक थोड़ी सी अज़ानों की वजह से। तो इंशाल्लाह फिर अज़ान के बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी ये आई है। अब आँच इसकी हमने बंद कर दी है, ठीक है। और हम इसको निकालते हैं इस बर्तन से और तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। और माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसमें कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं ऐड किया, ओरिजिनल कलर है इसका। इसी तरीके के साथ हम चलेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। ये आलू बुखारे चले गए हैं, इसी में इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, ये बगैर कटिंग के जाएंगे। और ये पौना कप इसमें जाएगा शुगर का और वो वाले ही 4 कप इसमें जाएंगे पानी के। 1 2 3 4। इसी के साथ जाएगा हम इमली का पल्प। और इंशाल्लाह ये भी 10 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद इसकी लुक देखें माशाल्लाह। और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, ओरिजिनल इसका कलर है माशाल्लाह आलू बुखारे का। और इसमें भी जा रहा है 2 स्पून सिरके के और 1 स्पून 1.5 स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है, ठीक है। आप लोग ये बात जहन में रखें कि मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ ऐड की है। पूरी उसी तरीके से आप लोगों ने रेसिपी बनानी हो तो उसी तरीके से परफेक्ट तरीके से बनाएं। और खट्टी मीठी चटनियाँ यकीन करें, मुरब्बे भी कह सकते हैं, फ्रूट के चटनियाँ भी कह सकते हैं। और यकीन करें आप जिसको खिलाएंगे वो वैसे भी पहचान नहीं सकते कि ये फ्रूट की बनाई है आप लोगों ने। इतनी ज़बरदस्त खट्टी मीठी बनी है, क्या बात है। ये इसमें सॉल्ट जा रहा है, सब में मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और फूड कलर सिर्फ मैंने पीच में ऐड किया है, ना मैंने कलर खुबानी में ऐड किया और ना ही मैंने इसमें आलू बुखारे में ऐड किया है। खुबानी में भी कलर नहीं ऐड किया माशाल्लाह, उसका भी अपना कलर है और आलू बुखारे का भी अपना कलर है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक में इंशाल्लाह ठंडा होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी इनकी। अब कुछ देर हिलाने के बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं इसकी आंच को बंद करने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनियाँ मुरब्बे टाइप जो बनाई हैं हमने वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखें ये खुबानी की है, ये आलू बुखारे की है और ये पीच की है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और ये देखिए मेरे पास 3 जार हैं और इस जार में हम डालना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये देखें माशाल्लाह इसमें अब 4 मगज़ जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अगर आप लोगों के पास ये मगज़ ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं इसको। और ये थोड़े से आलमंड जाएंगे। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मेरी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।